साध संगत जी प्यार से कहिए। धन निरंकार जी। सृष्टि कितनी भी बदल जाए, हम सुखी नहीं हो सकते। पर दृष्टि जरा सी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। बहुत ही सासंगत सुंदर जागरूकता वाले ये वचन कि सृष्टि तो सासंगत परिवर्तनशील है, परिवर्तन होती रहती है। तो उसके परिवर्तन होने से सासंगत अगर मेरे मन की अवस्था मैं नहीं बदलता, अपने नजरिए को विस्तार नहीं देता, वही छोटी संकीर्णताओं से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो सत्संगत मैं सुखी नहीं हो सकता। ये बात सत्संगत बिल्कुल क्लियर है। और सत्संगत सुखी कैसे हुआ जा सकता है, अच्छा कैसे बना जा सकता है? सत्संगत जब हमें उसका संग मिल जाए। सत्संगत संग मिलने का मतलब विशाल के साथ जुड़ के ही विशाल हुआ जा सकता है। बूंद को जब तक सागर नहीं मिलता, सत्संगत बूंद बूंद ही रह जाती है। और जब सागर मिल जाता है, वो सागर में मिल जाती है, तो उसको विशालता प्रदान हो जाती है। ऐसे ही सत्संगत हम अपने उस जीवन को देखें कि जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान नहीं था, कैसी हमारी अवस्था थी, कैसी छोटी छोटी सत्संगत हमारी सोच थी। कि सत्संगत अनेकों तरह के भ्रम, सबको छोटा बड़ा समझना, जातियों का और जो जितने थे, इन सारे भ्रमों से निकाला गया। दृष्टि को विशालता प्रदान की केवल और केवल सतगुरु ने। तो सत्संगत जैसे जैसे जीवन में आता चला गया, यह ब्रह्म ज्ञान जीवन विशालता की ओर बढ़ता चला गया। सत्संगत जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नजर बदलोगे, नजारे बदल जाएंगे। तो सत्संगत जब पक्के ब्रह्म ज्ञानी संतों का संग मिला, तो सत्संगत अब वो संगत बदल गई कि पहले मैं जिस संगत में बैठता था, वहां केवल छोटी सोच की बातें होती थी, केवल मैं से जुड़ी हुई बातें होती थी। लेकिन अब इन पक्के ब्रह्म ज्ञानी संतों का संग मिला, तो सत्संगत इस विशाल की बातें होती हैं, इस प्रभु परमात्मा की बातें होती हैं, इस तू की बातें होती हैं। और सत्संगत फिर वो बात समझ में आती है कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। नजर बदल गई, सत्संगत नजारे बदल गए, दृष्टि बदल गई, और सृष्टि अपने आप बदलती चली गई। साथ संगत हम सोचते थे इस जीवन में प्रभु के दर्शन किए नहीं जा सकते। साथ संगत देखे कैसे जीवन में वो क्रांति आई। क्या ब्रह्म ज्ञान लेने से पूर्व हम कभी सोच सकते थे कि शरीर में रहते हुए इस जन्म में कलयुग के अंदर प्रभु के दर्शन हो सकते हैं? साथ संगत कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी। और साथ संगत जब मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, तो सत्संगत कहते हैं हम एक कदम बढ़ाते हैं, ये 100 कदम चल करके आता है। तो सत्संगत जीवन में सतगुरु आए। जब ये मन के तार इसमें तरंगे उठने लगी, प्रेम की जिज्ञासा की, तो सत्संगत सतगुरु ने जीवन में आकर के अपने गले से लगा लिया। और सत्संगत आज हम अपना जीवन देखें, कैसी सहनशीलता, कैसा हर वक्त इस प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। कैसे हम सत्संगत कह सकते हैं कि अब वो ऊपर वाला नहीं, अब ये ऊपर वाला जो मेरे अंग संग है, मेरे भीतर है, मेरे बाहर है, वो सत्संगत प्रभु परमात्मा, जिसको ब्रह्म ज्ञान लेने से पूर्व अर्जुन सत्संगत उनको प्रभु को एक उस रूप में एक साधारण व्यक्ति या कोई ऐसा, लेकिन जब जीवन में भगवान जी ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया, तब साध संगत जी उनके मुख से यही बात, दृष्टि विशाल हो गई, सृष्टि बदल गई। अब वो कहने लगे, जिधर देखता हूं कि हे केशव, हे प्रभु, हे निराकार प्रभु परमात्मा, तुझे दाएं से प्रणाम, तुझे बाएं से प्रणाम, तुझे ऊपर से प्रणाम, तुझे नीचे से प्रणाम, तुझे भीतर से प्रणाम, तुझे बाहर से प्रणाम। साथ संगत बिल्कुल वो अवस्था की दृष्टि जरा सी बदली, और वो सुख, इस निरंकार प्रभु परमात्मा, यही सुख है, इस सुख के साथ बदल गए, और वो सत्संगत सुखी हो गए। सत्संगत ऐसा आनंद जीवन में आ गया। तो आओ सत्संगत, बिना कीमत के मिल गया हीरा, करो कृपा संभाल आ जाए। सत्संगत मेरे जीवन में ये हीरे मोती आ गए, सत्संगत इसकी संभाल मुझे आ जाए। और सत्संगत जो गुरु कह रहे हैं
कि ब्रह्म ज्ञान के बाद क्या करना है, सात संगत हम वो करें। सच्चे पातशाह ने बोला कि ब्रह्म ज्ञान के बाद घर पर नहीं बैठना, इसके बाद हमें सेवा करनी है, सत्संग करना है, सिमरन करना है। तभी सत्संगत ये पूर्ण रूप से हमें समझ में आ पाएगा, क्योंकि पक्के संतों के साथ बैठेंगे तो सत्संगत ये ब्रह्म ज्ञान का जो ये पौधा है, इसके ऊपर भक्ति के फल लगते चले जाएंगे और जीवन में सत्संगत आनंद और सुख आता चला जाएगा, दृष्टि बदलती चली जाएगी। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।